ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਪ ਸੋ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੇਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੇਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। सो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਵਰਿਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कि अमजद साबरी जैसे मशहूर कवाल को किसने और क्यों मारा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सरेआम कत्ल की जाने वाली पाकिस्तान की सबसे फेमस सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। खुशबू खान। खुशबू खान एक पश्तून फैमिली से हाँ, ये रिसेंटली हुआ। एक्ट्रेस और स्टेज आर्टिस्ट थी। इसका असल नाम सोबिया था और इसका ताल्लुक नौशहरा से था। इसकी शादी एक अफगानी पठान से हुई थी जिससे इसकी बेटी भी थी, लेकिन बाद में इन दोनों की डिवोर्स हो गई थी। खुशबू अपने भाई के साथ नौशहरा में ही रहती थी और बहुत से स्टेज ड्रामों में रूटीन वाइज पार्टिसिपेट करती थी। लोग इसे काफी पसंद भी करते थे। खुशबू की लाइफ में हर चीज बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में चल रही थी कि एक हफ्ता पहले 10 जून 2024 की रात ये अपने घर से जा रही थी कि अचानक किसी ने इसे किडनैप कर लिया। इसके घर वालों ने खुशबू को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल सका। आखिरकार इसके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अगले दिन 11 जून को जब पुलिस खुशबू की तलाश में निकली हुई थी तो इन्हें रिपोर्ट मिली कि एक खेत के अंदर किसी औरत की लाश पड़ी हुई है। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये लाश खुशबू की थी। किसी ने इसका कत्ल करके इसकी लाश खेत में फेंक दी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अच्छा, लेकिन इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਡਾਂਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਤੇ ਸਟਿਲ ਅਲਾਈਵ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਸ਼ਤੂਨ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਾਨ ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਾਨ। ਇਹ ਸਟਿਲ ਅਲਾਈਵ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ओके नेक्स्ट। खुशबू पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया था और फिर इसे गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। खुशबू के घर वालों के मुताबिक इसका कत्ल शौकत नाम के एक शख्स ने किया था। ये खुशबू का दोस्त था और इसे शादी करना चाहता था, लेकिन खुशबू ने इसे शादी करने से इनकार कर दिया था। शादी के इनकार करने पर शौकत बहुत ही भड़क गया था और इसके घर वालों का कहना था कि शौकत ने कई बार खुशबू को जान से मारने की भी धमकी दी थी। सच क्या है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन ये स्टोरी वाकई में टेरिफाइंग। किस्मत बेग दोस्तों, किस्मत बेग का असल नाम किस्मत बेग भी 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ शायद मर्डर ਹੋਇਆ ਸੀ। स्टेज एक्ट्रेस और डांसर थी। किस्मत बेग का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से था। इसकी अपने शौहर से डिवोर्स हो चुकी थी और ये अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। 25 नवंबर 2016 की एक रात 3 बजे किस्मत अपने एक शो से वापस घर जा रही थी। इसके साथ इसका ड्राइवर और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था। ये लोग गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक 4 बाइकर्स ने इनका रास्ता रोक लिया। इन चारों ने मुंह पर निकाब किया हुआ था ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। इन्होंने किस्मत बेग को गाड़ी से बाहर निकाला और इस पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब किस्मत के गार्ड ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने इसे भी गोली मार दी और वहां से भाग गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस लड़की को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 8 गोलियां मारकर हलाक किया गया। इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इतनी ज्यादा गोलियां लगने की वजह से ये बेचारी जख्मों की ताब नहीं ला सकी और हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो गई। इसे मारने वाले लोग कौन थे इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जाता है कि ये हमला इसके हेटर्स की तरफ से करवाया गया था और इसे पूरी प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया। एनीवे जो भी हो, ये इंसिडेंट वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। Exactly. कंदील बलोच दोस्तों, अगर कंदील बलोच की बात की जाए तो ये एक ऐसी लेडी थी जिसे शायद ही कोई पाकिस्तानी ना जानता हो। ये एक मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल थी और काफी ज्यादा लिबरल भी थी। इसे सोशल मीडिया के थ्रू फेम हासिल किया था और इसके बाद ये शोबिस में आ गई थी। ये मतलब कंदील जिस तरह आजकल कुड़ियां वायरल ਹੁੰਦੀਆਂ ना, मतलब टिकटॉक ਤੇ ਜਾਂ ये कंदील बलोच उस टाइम ਅਸੀਂ मतलब नौजवान ਸੀ जिस टाइम ਅਸੀਂ कंदील ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ यार कंदील बलोच एक नई एक्ट्रेस है और मुफ्ती कवि ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ शायद कोई वीडियो वगैरह वायरल ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ कंदील बलोच आई थिंक ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। और खैर ਵੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ।
अक्सर वल्गर वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। ठीक इसे है। पाकिस्तान की सबसे पहली फेमिनिस्ट और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी ओह, कहा जाता अच्छा। है। अगर कंदील का फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो ये एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वैसे तो कंदील के पेरेंट्स ने कभी इसे वीडियोस बनाने से नहीं रोका था, लेकिन इसका भाई जिसका नाम वसीम था वो इसे अक्सर इस काम से मना करता था। इसके पेरेंट्स यस, के मुताबिक वसीम। इन दोनों बहन भाइयों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वसीम को इसकी बोल्डनेस और वल्गर परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और वो इसे हमेशा ये काम छोड़ने के लिए कहता था। इवन इसे जान से मारने की भी धमकी देता, लेकिन कंदील ने कभी इसे सीरियस नहीं लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कंदील की वल्गैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और तमाम सोशल मीडिया इसके खिलाफ था। आखिरकार 15 जुलाई 2016 की एक रात वसीम ने अपनी बहन को मारने का प्लान बना लिया। अच्छा। इसने सबसे पहले अपने माँ बाप और कंदील को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दी ताकि वो सब सो जाएं। जब सब लोग सो गए तो इसने नींद के दौरान ही अपनी बहन का गला घोंटकर इसे मौत के घाट उतार ओह, दिया। अच्छा। सुबह जब कंदील की माँ ने देखा तो कंदील मुर्दा हालत में अपनी चारपाई पर पड़ी हुई थी। इसने जब वसीम से पूछा तो वसीम ने बिना डरे सबको बता दिया कि इसी ने कंदील को कत्ल किया है। इसके भाई ने न सिर्फ अपने पेरेंट्स को बल्कि पुलिस को भी अपना एतराफ जुर्म कर लिया। हाँ, उन्हें मान लिया इसने उन्हें कैसे गैरत गैरत के दे नाम दे उत्ते अपनी मैं बहन मर्डर का मर्डर किया है। यस, एनीवे जो भी हो, कंदील का अंजाम वाकई में बहुत बुरा हुआ। एग्जैक्टली जी, बुरे काम दा बुरा दोस्तों, नतीजा। सुल्तान राही को कौन नहीं जानता। अच्छा, ये पाकिस्तान सुल्तान राही दा भी के मर्डर ऐसे होया सी। फनकार थे जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए ओके। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फेम हासिल कर लिया था। ये एक बहुत ही मशहूर एक्टर और आर्टिस्ट थे। यस, दोस्तों, सुल्तान नो अपनी डाउट। फैमिली के सुल्तान साथ सुल्तान से। रावलपिंडी में रहते थे, लेकिन अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में भी जाते रहते थे। ये 8 जुलाई 1996 की बात है। ठीक सुल्तान है। राही ने अच्छा, अपने 1996। हाजी एहसन के साथ रावलपिंडी से लाहौर जाने का प्लान बनाया। जिस वक्त ये लोग घर से रवाना हुए तो शाम का वक्त था। इन्होंने गाड़ी निकाली और अपना सफर शुरू कर दिया। हाजी एहसन के मुताबिक इनका सफर बहुत ही खुशगवार जा रहा था। ये दोनों बारी बारी ड्राइव कर रहे थे ताकि किसी एक को भी थकावट ना हो। जब इनकी गाड़ी गुजरावाला शहर के अंदर से गुजर रही थी तो अच्छा। अचानक गाड़ी का टायर ब्रेस्ट हो गया। उस वक्त रात के 1 बजे थे और आसपास कोई ऑटो शॉप नहीं थी, इसलिए हाजी एहसन ने खुद ही गाड़ी का टायर चेंज करना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि ये गाड़ी के नीचे टायर चेंज कर रहे थे और सुल्तान राही इनके पास खड़े थे। ये लोग अच्छा। अभी टायर चेंज कर ही रहे थे कि अचानक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए और गन दिखाकर सुल्तान राही को लूटने की कोशिश करने लगे। ओके। सुल्तान क्योंकि बहुत ही बहादुर थे, इसीलिए ये गन देखकर डरे ही नहीं और उल्टा उन डाकुओं पर हमला कर दिया। डाकू इन्हें देखकर घबरा गए और डर के मारे एक डाकू ने सुल्तान के चेहरे पर गोली मार दी। ओए जैसे होए ही होए। सुल्तान को गोली लगी, ये चेहरे से होती हुई जबड़े को चीरकर सीधा दिमाग में चली गई और सुल्तान की मौके पर ही डेथ हो गई। डाकुओं ने जब देखा कि सुल्तान राही को गोली लग यानी बहादुर ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗੋਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ कैसा बना घर। खान साहब ने कहा अच्छा है लेकिन बम के आगे कुछ नहीं। बंदा गोली दे अगे कुछ नहीं। सो बहादुरी भी आप जगह देख के किया करें। नेक्स्ट है तो वो फौरन वहां से फरार हो गए और आज तक पुलिस इन्हें नहीं पकड़ पाई। ये चोर कौन थे ये बात कोई नहीं जानता। फहमीना चौधरी। दोस्तों, फहमीना का चौधरी। असल नाम फौजिया चौधरी था। ये एक ओके। पाकिस्तानी मॉडल थी जो अपनी फैमिली के साथ सिंगापुर में रहती थी। इसने बहुत से टीवी शोज में मॉडलिंग की। 2019 में इसे मिस सिंगापुर का टाइटल भी दिया गया था। ओह, अच्छा। फहमीना पाकिस्तान में अपना मॉडलिंग स्कूल Good। बनाना चाहती थी। अक्टूबर 2013 में ये इस सिलसिले में पाकिस्तान आई और प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला किया। फहमीना की माज वकार नाम के एक शख्स से डीलिंग चल रही थी। ओके। माज एक प्रॉपर्टी डीलर था और रियल एस्टेट का काम करता था। जब इसने ओके। देखा कि फहमीना के पास इतनी दौलत है तो इसके दिमाग में शैतान आ गया। ये फहमीना को प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने वहां पर ले गया और अगवा कर लिया। इसके बाद इसने फहमीना के घर वालों से 2 ओहो। करोड़ रुपए का मुतालबा किया और कहा कि अगर वो लोग इसे रकम नहीं देंगे तो ये फहमीना को जान से मार देगा। फहमीना के घर वालों को जब इसकी किडनैपिंग का पता चला तो इन्होंने फौरन पुलिस से राब्ता किया और पुलिस ने फहमीना की खोज शुरू कर दी। जब पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू की तो मास का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था। इसने जब ओके। देखा कि पुलिस को इस पर शक हो रहा है तो इसने फहमीना का मर्डर करके इसकी बॉडी को एक नाले में फेंक दिया ताकि इसके ओहो। जुर्म का सबूत ही मिट जाए। Oh my लेकिन God। पुलिस और फहमीना के घर वालों दोनों को इस पर शक था। पुलिस ने मास को अरेस्ट कर लिया और जब इसे जिस्मानी रिमांड पर थाने में ले जाया गया तो मार खाने पर इसने न सिर्फ सारा सच उगल दिया बल्कि उस नाले के पास भी ले गया जहां पर इसने फहमीना को कत्ल करके फेंका था। फहमीना के कत्ल के जुर्म में कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुना दी थी। लेकिन बहरहाल जो भी हो,
ये इंसिडेंट वाकई में बहुत शॉकिंग था। एग्जैक्टली, नो डाउट। अमजद साबरी, दोस्तों मौत अमजद मौत साबरी है। को कौन नहीं जानता। ये अमजद पाकिस्तान के सबसे साबरी, जाने माने बिग कव्वाल, लॉस, सूफी सिंगर और एक फेमस बिग सेलिब्रिटी लॉस थे। ऑफ इनका पाकिस्तान ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे इंडस्ट्री। सिंध से था। ये अपनी वाइफ और 5 बच्चों के साथ कराची के इलाके लियाकताबाद में रहते थे। 22 जून 2016 की सुबह अमजद साबरी अपने एक मॉर्निंग शो से वापस आ रहे थे। इनके साथ इनका ड्राइवर भी मौजूद था। जब ये अपने घर की तरफ जा रहे थे तो अचानक रोड के दरमियान में मोटरसाइकिल पर मौजूद 2 अफराद ने अमजद की गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर दी। इन्होंने पहले गोली मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा और फिर अमजद साबरी के कान पर गोली मार दी। इसके ओहो। बाद ये चलती गाड़ी के सामने बाइक लेकर आ गए और सामने से अमजद साबरी पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इन्होंने अमजद को 3 गोलियां मारी जो सीधा इनके सर में लग गईं और इनकी ओए मौके होए पर होए। ही डेथ हो गई। इसके बाद दोनों कातिल वहां से भाग गए और आज तक पुलिस को इनका कुछ पता नहीं चल सका। ये लोग कौन थे और इन्होंने अमजद साबरी को हाँ, ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਸੀਮ ਬਦਾਮੀ, ਹਾਂ ਵਸੀਮ ਬਦਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਸੀਮ ਬਦਾਮੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਕਿ ਅਮਜਦ ਸਾਬਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਅਮਜਦ ਸਾਬਰੀ ਲੈਜੈਂਡ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨ ਔਰ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅੱਗੋਂ ਮੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਬਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਜੀ। क्यों कत्ल किया था ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन इन्होंने बगैर खौफ के दिन दिहाड़े भरी ट्रैफिक के दरमियान इस मशहूर सेलिब्रिटी को मौत के घाट उतार दिया। इससे पता चलता है कि ये किसी आम बंदे का काम नहीं था। बहुत से लोगों का कहना है कि ये अमजद साबरी के हेटर्स थे, जबकि कई न्यूज चैनल्स का कहना है कि अमजद की एक कवाली इनकी परमिशन के बगैर इंडिया की फिल्म में यूज की गई थी, जिसकी वजह भर दो से जोली copyright मेरी के या सिलसिले मोहम्मद, में इनकी इंडिया से वो भी अनबन इशू चल चल रही रहा थी। सी। इसीलिए उन लोगों ने शायद इन्हें मरवा दिया होगा। एनीवे जो भी हो, ये पाकिस्तान के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस में से एक था और पुलिस इनकी कातलों का आज तक पता नहीं लगा पाई। ओके, यस एग्जैक्टली। जिस टाइम अमजद साबरी वाला केस होया ना, उस टाइम वो मूवी भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਵਾਲੀ ਔਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।